और सुबह शाम के फिर अज़कार करें, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से मांगा करें। जब मौका मिले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएं, सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ें, घर से निकलने की दुआ पढ़ें। आपकी ज़ुबान पे जिक्र भी रहेगा और हिफाजत में भी रहेंगे। हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट का घुटना बांधने के बाद अल्लाह पर तवक्कल करें। ये नहीं होता तवक्कल के जी अल्लाह ने करना हुआ तो कर देगा, नुकसान देना हुआ तो हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप घर का दरवाज़ा खोल कर रखें कि चोरी नहीं होगी। आप बाहर कहीं पे बगैर हिफाजत के कोई सामान रख दें तो चोर नहीं पड़ेंगे। हदीस में जो आता है ना, घुटना बांधना, यानी पहले अपनी चीज़ें, दुआएं, अज़कार, हिफाजत के तरीके सारे पूरे करके फिर अल्लाह पर छोड़ दें कि अल्लाह तेरे सहारे हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गुलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे सहाबा को, गरीबों को, जिनको ज़रूरत थी। फातिमा ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया, बाबा मैं काम करती हूँ तो मेरे हाथों में थकावट, जिस्म में, मुझे कोई गुलाम अनायत फरमा दें, कोई जो घर के काम काज, कोई ऐसी औरत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो तस्बीह फातिमा दी थी, पता है वो किस मर्ज़ का इलाज है? आपको पता है वो कितनी बड़ी मेडिसिन है? जिस्म में थकावट, तकलीफ़ें, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दोहराता है इसे, उसे जिस्मानी दर्द नहीं रहते, अल्लाह उसको शिफा अता कर देता है। ये दुआएं, ये मसनून, ये अज़कार। नबी पाक सल्लल्लाहु फरमाने लगे, बेटी तू 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह तेरे जिस्म की थकावटों को दूर कर देगा। औरों को गुलाम बांटते रहे और अपने घर को अज़कार बतलाते रहे। तो ये जो मसनून अज़कार हैं, दुआएं हैं, ये इंसान की हिफाजत का सबसे बड़ा हिसार होता है। बेशक आपकी दुकान बड़ी मजबूत है, आपने ताले बड़े मजबूत लगाए हैं, लेकिन जब तक आप आयतुल कुर्सी पढ़ कर फूंक कर नहीं निकलते तो अल्लाह की मदद वहाँ नहीं उतरेगी। आप अपने घर में चाहे जितना बड़ा घर है, मजबूत घर है, ताले आला लगाए हैं दरवाज़ों पर, लेकिन इन चीज़ों के साथ सबसे बेहतरीन हिफाजत का जिम्मा वो आपने दुआएं पढ़कर, वो जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तरीके, रास्ते बतलाए हैं, अज़कार बतलाए हैं। फरमाया कि जो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम को वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। जिस चीज़ पर, घर में, दुकानों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर, आप सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरतुल बकरा का आखिरी रकू पढ़ें, तो अल्लाह आपको बड़ी आजमाइशों से, तकलीफ़ों से, और दुकान, घर, हर चीज़ को औलाद पर पढ़कर फूंका करें। नज़र बद लग जाती है बच्चों को, अज़कार किया करें। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति वाली जो दुआ है वो बच्चों पर पढ़कर फूंका करें। अल्लाह की कसम, ये अज़कार इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। जितनी दुआएं और अज़कार और अल्लाह की तस्बीहात जो हैं अल्लाह ने हमें अता की है ना, पहली उम्मतों को अता नहीं की है। एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत में दरख्त लगा देता है। ये बात कोई छोटी समझते हैं आप? अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की बड़ाई, आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो ना, कितना खुश होता है। तो अज़कार करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह खुश भी होगा, अल्लाह हिफाजत भी करेगा। इसलिए अज़कार करें। अज़कार वो भी जो मसनून है, ये जो लोगों ने बनाया ना, 500 दफ़ा ये पढ़ लें, 34 दफ़ा ये पढ़ दें, शादी नहीं हो रही तो ये पढ़ लें, कारोबार में बरकत नहीं हो रही तो ये पढ़ लें, दुकानों की हिफाजत के लिए लोहे कुरानी लगाए होते हैं। बेशक वो कुरान के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं बतलाया कि ये दुकान और मकान की बरकत के लिए है। तो इसलिए मसनून अज़कार की ऐप जो है आपको मुश्किल होती है ढूंढने में। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक ऐप तैयार की जिसके अंदर ऑथेंटिक हदीसों की रिवायात जो मौजूद है, इंशाल्लाह सही हदीस